अभी पूरे देश में बारिश का मौसम छा रखा है, यानी वर्षा ऋतु आ रखा है। और बहुत से इलाकों में जहां नहीं आया है वहां भी आईएमडी ने कहा है कि बहुत जल्द आने वाला है। और वैसे भी वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम को एक रोमांस का मौसम माना जाता है। नए फूल, पौधे, फल, सब्जियों के उगने का मौसम माना जाता है। बहुत ही सुहाना मौसम माना जाता है। लेकिन यही सुहाने मौसम में काफ़ी सारी बीमारियां भी पनपती है, वो भी सिर्फ एक प्रजाति की वजह से, वो है मच्छर, जो कि इस बारिश में पनपते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारी होती है, जिसकी वजह से हर साल कई लोग अस्पताल में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और बहुतों की तो मौतें भी हो जाती है। लेकिन कितना अच्छा होगा ना जब मच्छर की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाए, तब कोई बीमारी ही नहीं होगी, कोई मौतें ही नहीं होगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दूं कि आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मच्छर मर जाते हैं तो उससे नेचर मदर को बहुत नुकसान होगा। ऐसे में 3 कारण बताने जा रहा हूं जिससे आप भी सोचेंगे कि मच्छर का होना ही हमारे नेचर के लिए सही है। पहला, जो मच्छर है वो पौधों का रस पीकर जीवित रहते हैं और उसका जो पराग है उसे फैलाते हैं, जिससे नए फूल, पौधे, सब्जियां और आदि ये सब चीज़ें उगती है। ये काम मधुमक्खी भी करती है, लेकिन मच्छर भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही जो मच्छर है वो नेचुरल फूड साइकिल यानी नेचर फूड साइकिल का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मच्छर है उसे मेंढक, चमगादड़ और चिड़ियों की कई सारी प्रजातियों के साथ साथ बहुत सारे कीट भी खाते हैं, इंसेक्ट भी मच्छरों को खाते हैं। अगर ये मच्छर विलुप्त हो गए तो इन सब की जो फूड साइकिल है वो टूट जाएगी, और वो टूट जाने के बाद वो किसी और चीज़ को खाना जरूर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा पनपने लगेगी। हो सकता है कि बहुत सौ की तो प्रजातियां ही खत्म हो जाए, क्योंकि वो मच्छर खा के ही जीवित रहती हैं। तीसरा जो सबसे आखिरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे खतरनाक बात भी है। आपको भी पता है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से बहुत सारे प्रजातियों ने जन्म लिया है और ख़त्म हुई है, उसके बदले कोई नई प्रजाति ने उसका जगह ले लिया है। मच्छरों के साथ भी यही होगा कि अगर मच्छर पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं आज की डेट में, तो उसकी जगह कोई नई प्रजाति जन्म ले लेगी, या फिर कोई नई प्रजाति होगी जो उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि उसके साथ जो अभी हम बीमारियां झेल रहे हैं वही बीमारियां हो सकती है, या उससे भी घातक बीमारी हो सकती है। माना जाता है कि अगर जो भी नई प्रजाति जन्म लेगी वो मच्छर जितनी ही घातक होगी, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मच्छर से भी ज़्यादा घातक हो सकती है, जिससे नई बीमारियां और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और ज़्यादा लोगों की मौतें हो सकती है। तो देखा, एक छोटा सा मच्छर जिसे हम कुछ नहीं समझते, हमेशा हाथ के नीचे मसलने की कोशिश करते हैं, वो हमारे नेचर मदर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, एक लाइफ साइकिल को चलाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।